देखा है कि आज हरियाणा की शान बने ये मेडलिस्ट खिलाड़ी, इनको यहाँ आज जो इनका पारितोषिक है, जो इनका इनाम है, वो बांटा गया है। इनके जो सर्टिफिकेट है वो इनको दिए गए हैं। इनका अभिनंदन सबका किया गया है। कुल प्रदेश के 44 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने या तो इंडिविजुअल में या टीम के रूप में मेडल के हिस्सा बने हैं। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिसके अंदर आज 22 खिलाड़ी तो स्वयं उपस्थित हुए हैं। और हमें जैसे जानकारी है कि बाकी जो खिलाड़ी होते हैं उनका कोई ना कोई कारण रहता है, कोई प्रैक्टिस में है, कोई बाहर अभी गया हुआ है, कोई और खेलों में लगे हैं, तो उनको भी सबको सम्मानित करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो राशि है वो सबको पहुंच जाएगी। और कोशिश करेंगे कि अन्य किसी कार्यक्रम में बाकी लोगों को भी बुला करके उनको प्रत्यक्ष सम्मानित किया जाए। हरियाणा खेलों का हब है और इस हब में और ज़्यादा सुविधाएं लोगों खिलाड़ियों के लिए बढ़ाई जाएं, ताकि नई पनीरी, जो नई नर्सरी, वो भी खेलों के माध्यम से आगे बढ़े। 1100 नर्सरीज हमने चला रखी हैं, जिसमें हर एक में 20 से 25 खिलाड़ी ऐसे होते हैं। तो उनका एक जो ट्रेनिंग है बचपन से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इसके बाद खेलो इंडिया के कार्यक्रम के नाते कुछ केंद्रीय सरकार की ओर से हमको वो मिली है, सैंक्शन मिली है। 10 केंद्रों का तो आज उद्घाटन किया है, 5 केंद्रों का उद्घाटन और कुछ महीने के बाद हो जाएगा। और 7 स्थानों के लिए मैंने अपील की है केंद्रीय मंत्री जी को कि वो जिले बचे हैं तो उनमें भी एक केंद्र हो जाए। 22 के 22 जिला केंद्रों में अगर खेलो इंडिया के केंद्र बनते हैं तो खेलो इंडिया का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है हमारे यहाँ पंचकुला में पिछले साल हुई थी, इसके अंदर और भागीदारी हमारी बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको 14-15 साल पहले डीएसपी भर्ती किया गया था, जो कॉमनवेल्थ या ओलंपिक जीत कर आए थे, उनकी काफ़ी समय से प्रमोशन रुकी हुई है 14-15 साल में। देखिए, जो डीएसपी भर्ती किए गए हैं वो डीएसपी हैं, लेकिन आगे की प्रमोशन के कुछ नियम रहते हैं, वो पुलिस विभाग के होते हैं। उस नियमावली के हिसाब से विशेष तौर पर उसमें ट्रेन पालन। सर, 9 साल पूरे हो रहे हैं, कोई बड़ी रैली हरियाणा में करनाल में हो सकती है, सुनने में आ रहा है अमित शाह जी आएंगे। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर का तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन अमित शाह जी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन हम करेंगे, ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे जो लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन्स के हैं, चाहे वो अन्य प्रकार की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे सब बेनिफिशरीज का एक बड़ा सम्मेलन और वो करनाल में किया जाएगा 2 तारीख। सर, हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो काफी अच्छा कार्य कर रही है। पिछले दिनों 2 विजिलेंस ने 2 IAS अधिकारियों को पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों में खौफ रहने लगा है इस कारण। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम करप्शन ना हो, ये उनका मुख्य एक प्रकार से मैंडेट है। तो उसमें कौन अधिकारी क्या है, वो सामान्य व्यक्ति है या कोई अधिकारी है या कोई नेता है या कोई व्यक्ति है, करप्शन को रोकने के लिए उनको ये नहीं देखना होता कि भी कौन व्यक्ति क्या है। इसलिए करप्शन रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। और उस भूमिका के अंतर्गत मैं दावा कर सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि करप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गया होगा, लेकिन मैंने करनाल के भी बहुत किस्से पहले सुनता था, लेकिन अब वो किस्से सुनने को बंद हुए हैं। और भी स्थानों पर करप्शन पर रोक लगी है। और करप्शन वास्तव में किसी भी कर्मचारी या किसी व्यक्ति, चाहे अन्य व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, करप्शन हमारे लिए पाप है। करप्शन करना ये समाज के प्रति एक हम अपनी जो भूमिका है वो निर्वहन नहीं करते, बल्कि समाज के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अंदर न केवल एंटी करप्शन ब्यूरो, अन्य एजेंसीज जो हैं वो भी पूरा काम करेंगे, उनको